सूफी, मुझे सच सच बताओ, यहाँ सब ठीक है ना? ये रजिया मुझे मिलने नहीं आई अभी तक। तुम्हारे साथ कैसा रवैया है? अम्मी, आप तो बिला वजह ही हर बात की टेंशन ले लेती। ऐसी कोई बात नहीं यहाँ पर। अब कल की थकावट होगी है ना, इसलिए आराम कर रही होंगी। वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत डर रहा है। अजीब अजीब से वहम आते हैं। आप तो ऐसे ही वहम कर लेती हैं हर बात का। ऐसी कोई भी बात होगी ना, सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। वैसे भी यहाँ ऐसी वैसी कोई बात क्यों होगी? सब बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। आंटी आ गई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप आइए ना। बैठे 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 आप। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? माँ बेटियों ने कोई बातें भी करनी होंगी ना? नहीं नहीं, ऐसी भी क्या बातें। मैं तो खुद पूछ रही थी सोफी से कि आप, मगर इसने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ? खैरियत तो है ना? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो बस जरा थकन हो गई थी, मैं आराम कर रही थी। सही कह रही हैं आप, शादी के मौके पे काम ही इतने ज्यादा होते हैं। अच्छा, मैं आपके लिए चाय का कहूँ? अरे आप क्यों तकल्लुफ कर रही हैं? इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? घर आने वाले मेहमान को चाय तो पिलानी चाहिए ना। अम्मी, ये देखे, नौमान ने मुझे गिफ्ट दिया है। अच्छी है ना? अच्छी है, अल्लाह नसीब करे। आप ठीक है ना? देख, बातें तूने हमेशा ना समझ आने वाली की है, लेकिन इस हद तक तू पहली बार जा रहा है। खुद को संभाल ले मेरे भाई, तू नूर को गलत समझ रहा है। चल ठीक है, मैं माफ़ी मांग के देखता हूँ उससे। ऐसा मुझे लगता है कि वो मुझे माफ़ कर देगी, समझ जाएगी। इस बात की नौबत ही नहीं आएगी। जहाँ रिश्ता मजबूत हो वहाँ इन छोटी मोटी बातों से दिलों में मैल नहीं आता। अच्छा सुन, मैंने अपने एक दोस्त से तेरे जॉब के लिए बात की है। कर लेगा ना? उनका गाड़ियों का शोरूम है। कौन, चंगेज अंकल? हाँ। वो तेरे दोस्त कब से आ गए? चल दोस्त ना सही, शोरूम के मालिक तो हैं, लेकिन एक चीज की गारंटी मांगी है उन्होंने। वो क्या? यही कि 2-4 दिन बाद तेरा दिल ना भर जाए। वो तो बल्कि खुश हैं कि तू सबको संभाल लेगा। दिल भरने की खूब कही है तुमने। दिल की ना सुनने का फैसला कर लिया मैंने। जो अब मेरी जरूरत है उस बात का अंदाजा तुझे है ना? तो मैं उनसे बता दूं? बता दे। ओके। देखो नूर, ये औरत के हाथ में है कि वो अपने शौहर को कैसे ट्रीट करने देती है। अगर तुम अलाउ करोगी कि वो तुम्हारी इंसल्ट करे तो वो करेगा, अगर तुम रिएक्ट करोगी तो वो नहीं करेगा। वैसे भी इट्स जस्ट द बिगनिंग। आई थिंक तुम्हें उसको उसकी लिमिट्स बता देनी चाहिए। कौन सा वो तुम्हें कमा के दे रहा है, तुम सपोर्ट कर रही हो उसे। उसका हक नहीं बनता कि वो तुम्हें आंखें दिखाए। ऐसी बात नहीं है मारूख, वो इतना बुरा नहीं है, उसके बस मूड। अच्छा, तो उसका मूड, उसकी आदतें। यार कम ऑन, हम लड़कियां क्यों सोचती हैं? वो नहीं देख सकता कि बीवी क्या चाहती है, बीवी का क्या मूड है, उसकी क्या ख्वाहिशात है। शादी की है तुमने, कोई गुलामी नहीं। पता नहीं क्यों तुम उसके बारे में ऐसा सोचती हो। आज सुबह भी नाश्ते पर वो काफी अपसेट था। इनफैक्ट उसने मुझसे सॉरी भी कहा। चलो फिर, अगर चल रहा है तो चलने दो। मेरी तो समझ से बाहर है, एक पॉइंट पे तुम कंप्लेन करती हो और फिर तुम उसी को सपोर्ट करती हो। इस तरह तो वो ज्यादा इनकरेज्ड होगा ना। एक दफा उसने सॉरी बोला और तुम मान गई, अब वो दोबारा कुछ करेगा, फिर सॉरी बोलेगा और तुम मान जाओगी।
उसको आदत लग जाएगी। तुम्हारी बातें मुझे बहुत अपसेट कर देती हैं। वो इसीलिए करती है क्योंकि जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वो तुम सुनना नहीं चाहती, चाहे उसमें सच्चाई क्यों ना। सच्चाई तो ये है नूर कि हर मर्द शादी के बाद बदल जाता है। एंड वेल इन योर केस खिजर को पता है कि तुम तो अपने पेरेंट्स के पास वापस भी नहीं जा सकती। तुम्हें अपनी जगह खुद ही बनानी पड़ेगी। इस बार इतनी जल्दी ना मानना, थोड़ा टाइम दो। उसको भी तो एहसास है तुम्हारा। कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? क्या मतलब? करके तो देखो, उसको एहसास होगा और वो ठीक हो जाएगा। अरे बेटा, मैंने तो ऐसी बात कर दी थी, तू तो तावला ही हो गया है। और अभी दिन कितने हुए तुझे ठीक हुए हुए? अम्मी आप हर दफा ऐसे ही करती हैं, पहले वादा कर लेती हैं, बाद में मुकर जाती हैं। मैंने तो अपने दोस्तों को भी बता दिया है कि मुझे बाइक मिल रही है। अरे बेटा, वादा करके कौन मुकरना चाहता है, पर हालात तो तेरे सामने ही हैं। अब मेरे पास तो इतनी गुंजाइश नहीं कि तुझे लेके दे सकूं। होता ना तू अपने मामू के घर, खुदा की कसम कहने की भी जरूरत ना पड़ती, तेरी मोटरसाइकिल आ गई होती। अब सारा खर्चा तो तेरे ताया ही उठाते हैं। अब उनको अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? एक काम कर, तू कह के देख। मैं नहीं ताया अबू से कह रहा, उनको तो पहले ही मुझसे नफरत है। फिर बेटा सब्र कर, जैसे बंटवारा होगा ना और मेरे हाथ में पैसे आएंगे, मोटरसाइकिल क्या मैं तुझे गाड़ी ले दूंगी। हम चले जाएंगे तेरे मामू के पास, 3 कमरों का अपना मकान लेंगे और खुशी खुशी रहेंगे। अम्मी हम कराची जाएंगे? हाँ बेटा, अब मेरे से नहीं आ रहा जाता। अपनों में जाऊंगी, सुकून से रहूंगी। लेकिन काशी, एक बात तू मेरी और भी सुन। देख बेटा, अब तू जवान हो गया है, मेरा सहारा बनना। बाप की हालत तो तूने देखी है, वो तो कुछ बोलते नहीं है। तू मेरे साथ खड़ा हुआ कर ताकि मैं नीचे वालों से बात करने के काबिल तो हूँ। फिक्र ना कर तू, तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी होगी। तेरी माँ है ना। यस कम इन सर। यस श्योर। हेलो नूर, सर। कैसी हैं आप? ठीक है? जी। काम ठीक चल रहा है? जी सर। मैं सुबह से नोटिस कर रहा था कि आप काफ़ी उदास लग रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। चलें, अच्छा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। ओके सर। थैंक यू नूर। अब आप चाहें तो जा सकती हैं। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई? लेट हो गई यहाँ जाते आते? हाँ, बस वो कुछ ग्रॉसरी का सामान खत्म हो गया था, लेने में ही टाइम लग गया। चाय बनाने लगी हूँ, पियोगे? नहीं, बिल्कुल बोल देंगे। से कासिम साहब, उसकी सास का रवैया मुझे ठीक नहीं लगा। क्या हुआ क्या? नहीं हुआ तो कुछ नहीं, बस मुझे लगा वो खुश नहीं है। 10 मिनट भी नहीं बैठी और तबीयत का बहाना बनाकर उठ गई। नहीं तो हो सकता है कि उनकी तबीयत वाकई खराब हो,
और कुर्बान साहब भी तो बता रहे थे कि पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत ऐसी ही चली आ रही है। क्यों सोचती हो ऐसी बातें? कासिम साहब, मेरा दिल नहीं मान रहा इस बात पर। मुझे लगा सोफी खुश नहीं है वहां। ये बात खुद उसने कही है तुमसे? नहीं, उसने तो खुद कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे लगा कि वो कुछ छुपा जरूर रही है। तनवीर, ऐसी उल्टी सीधी बातें अगर बंदा सोचता रहे तो फिर वैसा ही हो जाता है। सोफी हमारी बेटी है, कितने दिन हुए हैं उसके ब्याह को, अभी नई नई गई है। बच्ची वहां का माहौल देखेगी, रहन सहन देखेगी, उनके मिजाज देखेगी, तभी जाकर उसको कुछ समझ आएगी ना। ऐसी बातें नहीं सोचा करती। ग्रोसरी करने अकेली चली गई, मुझे बता देती, साथ चलता तुम्हारे, हम दोनों ले आते। नहीं, मैंने सोचा बस टाइम बच जाएगा इसीलिए ले आई। अच्छा बस कर दो, नाराजगी खत्म करो। ये मैं नाराज तो नहीं हूँ। हाँ, मैं जानता नहीं हूँ ना तुम्हें जैसे। अच्छा बैठो, मुझे बात करनी है तुमसे। मुझे भी बात करनी है। ये देखो, ऐड चेक करो, फॉरेन कंपनी है, पैकेजेस भी अच्छे होंगे। आई थिंक तुम्हें यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो मेरे और तुम्हारे दरमियान बस अब यही बातें रह गई हैं क्या? ये बात करना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, लेकिन सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। मुझे तो मारूफ ने बताया तो मैंने सोचा मैं तुम्हें बताऊं। बोलो क्या बात है? मुझे जॉब नहीं करनी है। ओके, तो फिर क्या करना है तुमने? खैर मुझसे नहीं होगा अकेले ये सब कुछ। मैं जानता हूँ, सैफ ने मुझे एक जॉब के लिए कहा है, मुझे सुबह वहां जाना है। कब हुआ और कहाँ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें खुश रख सकूँ, घर चला सकूँ। इतना फिक्र मत किया करो। ओके, इट्स अ गुड न्यूज़, अच्छी बात है। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए, हमें काफी लेट हो गया। अभी से यार, मैं तो सोच रहा था अभी कॉफी पीने चलते हैं, इतने दिनों बाद मिल रहे हैं हम। बताया तो था भाई की शादी में बिजी थी। हाँ बताया तो था, लेकिन यार लेकिन क्या? मैंने एक बात सोची है। क्या सोचा है? यार तुम कोई कोर्स या कोई जॉब क्यों नहीं शुरू कर लेती? मुझे कभी भी परमिशन नहीं मिलेगी, कोई नहीं मानेगा घर पर। हाँ चलो जॉब नहीं तो कोई कोर्स या कुछ शुरू कर लो यार,
कम से कम ये बहाने मार के तो नहीं मिलना पड़ेगा ना हमें। और जो मैंने कहा था तुमसे वो? हाँ कर लूँगा बात। असल में ना अम्मी की तबीयत भी आजकल ख़राब है, जैसे ही तबीयत बेहतर होगी मैं उनसे बात कर लूँगा। वैसे सोचो तुम इस बारे में, क्या पता परमिशन मिल जाए। सोचते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ से चलो, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। हाँ चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी। अब तक तो आमना को घर पे होना चाहिए था। ये क्या तरीका हुआ भला? वक्त तो देखो क्या हो रहा है। मेरी बात हो गई है, आ रही है, वो पहुंचने वाली है। बस सारे जहान को बताने की क्या जरूरत है? सहेली की तरफ गई है, मुझे बता के गई है वो। रजिया, तुमने उसको इतनी देर घर से बाहर रहने की इजाजत कैसे दे रखी है? शहर के हालात का तुम्हें अंदाजा है? किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। मुझे क्या पता था इतनी देर हो जाएगी, और वैसे भी अब तो वापस आने वाली है। दोस्तों में देर हो जाती है पापा। वैसे भी अरसलान बाहर ही है, मैं उससे कह देता हूँ, वो उससे पिक कर लेगा। अम्मी बताइएगा कौन सी दोस्त की तरफ गई वो? माशाल्लाह, मेरे बच्चों ने तो रात को दिन बना रखा है। फौरन फोन करो और बुलाओ दोनों को। कुर्बान साहब, आपको तो अपने बच्चों में गलतियां ही नजर आती हैं, और दूसरों के झूठ भी आपको सच लगते हैं। बच्चे अगर घर से बाहर हैं तो मुझे बता के गए हैं। मुझे अपने बच्चों पे एतमाद है। अरसलान वैसे भी कल अमेरिका वापस जा रहा है, उसने दोस्तों के साथ शॉपिंग करनी थी। आमना भी सहेली की तरफ गई है, मुझे बता के गई है। शुक्र करें कुर्बान साहब, आपके बच्चे आपकी सुनते हैं, वरना मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी लड़कियां कुछ भी बोल के घर से बाहर चली जाती हैं और फिर कभी वापस नहीं आती। मतलब क्या है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो? मैंने कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं की कुर्बान साहब जो आपकी समझ में ना आ रही हो। ले आ गया फोन उसका। हाँ ना, पहुंची क्यों नहीं अब तक? हैं? 10 मिनट तक पहुंचोगी? बेटे जल्दी आ जाओ, हम सब बहुत परेशान हैं। जल्दी आओ। नखरा तो देखो। हैप्पी बर्थडे नूर। थैंक यू सर। दिस इज योर बर्थडे प्रेजेंट। सर इसकी क्या ज़रूरत थी? ये कंपनी की पॉलिसी है, हम अपने सब एम्प्लॉयज के साथ ही करते हैं। प्लीज एक्सेप्ट इट। थैंक यू। नॉट, हमें सबकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल तो रखना ही चाहिए। मैं नहीं जानता था कि आपको क्या पसंद है, मुझे जो बेटर लगा मैंने ले लिया। थैंक यू। वैसे मेरा ख्याल था कि आज आप नहीं आएंगी। नहीं सर, असल में आई नो आप बहुत बिजी हैं, काम की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन इंसान को इन छोटी छोटी खुशियों का ख्याल भी रखना चाहिए ना। जी सर, ऐसा ही।
तो फिर अगर आज रात को मैं आपको डिनर की ऑफर करूं तो आप इनकार तो नहीं करेंगी ना? सर आज मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा नहीं। आई विल वेट फॉर यू। आज हम डिनर इकट्ठे करेंगे और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बातें नहीं करनी है आपसे। मुझसे? जी, आपसे। और मैं इनकार नहीं सुनूंगा। सर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आई एम श्योर इट्स नॉट इम्पॉसिबल ईदर। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आपके दिल में जो मेरे बारे में गलतफहमी है वो दूर हो जाए और हम अच्छे दोस्त, मेरा मतलब है कि अच्छी कलीग की तरह काम करें। सर मेरे दिल में आपके लिए कोई गलतफहमी नहीं है। मैं आपका तोहफा एक्सेप्ट कर रही हूँ, क्या ये काफ़ी नहीं है आपके लिए? चलें, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मगर मैं फिर भी कहूँगा कि बड़ा गलत कॉल है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हम साथ रहकर एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। लेकिन सर मैं जानता हूँ आपका जवाब क्या होगा, कि आपको क्या ज़रूरत है मुझे समझने की या मेरे बारे में सोचने की। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए किसी को भी अपनी गलती सुधारने के लिए। सर आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती कि मैं इस सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ? मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। मैं घर से दोस्तियाँ करने के लिए नहीं निकली। मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से मैं ये जॉब कर रही हूँ। सर आपने कभी सोचा है कि मैंने अपना रेजिग्नेशन दे के वापस क्यों लिया? आप अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। बड़ी हैरत की बात है नूर, आप इतने बड़े बड़े फैसले खुद कर लेती हैं। पूछने को मैं भी ये पूछ सकता हूँ कि आपको ये इख्तियार किसने दिया? क्या मेरे पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाएं? मैं लाख बुरा होऊंगा मगर मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे खुलूस को शक की निगाह से देखें। मैं मानता हूं मेरे से गलती हुई है मगर वो सिर्फ गलती थी और आप जानती हैं कि गलती के पीछे कोई इंटेंशन नहीं होती। आपसे माफ़ी मांगना भी शायद मेरी दूसरी बड़ी गलती है और इसके लिए भी शायद मुझे आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैं तो बस दोस्ती वाला हाथ बढ़ा रहा था और अगर इसके अलावा अगर कोई मेरा मकसद था तो ये था कि इस कंपनी को आपकी ज़रूरत है। मुझे कोई परवाह नहीं कि आप क्या सोचती हैं मेरे बारे में। आई डोंट केयर। आप जा सकते हैं। आई एम सॉरी, मेरी बात का ये वाकई मतलब नहीं था। मैं क्या, कोई भी किसी को जज नहीं कर सकता। मैं वाकई आपकी बहैसियत एक कलीग बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कह सकती हूँ। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। आप जा सकते हैं। थैंक यू। सोफी, जी जो कुछ भी अम्मी ने कहा इसके लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तो वो सब भूल चुकी हूँ। वैसे भी उस बात से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये है कि आप उस बात से बहुत अपसेट हैं। तुम्हें पता तो है सोफी, वालिदैन जब उम्र के हिस्से से रहमान, अगर आपका साथ हो तो मैं दुनिया की हर बात का मुकाबला कर सकती हूँ। आपके साथ से मुझे मजबूती मिलेगी, लेकिन प्लीज आप मेरे बारे में कभी गलत ना सोचिएगा। मैं तो जिंदगी के हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मुझे खुशी है तुमने अम्मी की किसी बात को दिल पे नहीं लिया। मैं चाहकर भी ऐसा नहीं सोच सकती। उन्होंने मुझे दिल से कबूल किया हो या ना किया, मैं उन्हें अपनी माँ की जगह समझती हूँ। लेकिन प्लीज आप मुझे खुद से दूर मत कीजिएगा कभी भी।
आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। तुम नहीं जानती सोफी, तुमने मेरी जिंदगी को कितना हसीन बना दिया। कौन है? आ जाएं। देर हो रही है नुमान, भाई जा रहा है, उसे अलविदा कहने का वक्त है तुम्हारे पास के नहीं? जी अम्मी, आप चलें, हम आ रहे हैं। हम क्या मतलब? मैं तुम्हें कह रही हूँ, भाई को ड्रॉप करना है, जल्दी आओ। मैं भी तो देखूं आखिर उस कंजूस ने तुम्हें दिया क्या। ओह वाह, काफी खूबसूरत है और महंगा भी लग रहा है। तुम्हें क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या? मुझे नहीं रखना चाहिए था ये। क्यों? पता नहीं, मुझे लगता है मुझे इतना महंगा गिफ्ट नहीं लेना चाहिए था उनसे। क्या मतलब? तोहफे की कोई कीमत नहीं होती, देने वाले का खुलूस होता है। मारूफ खान मोहम्मद, ऑनेस्टली मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि कितने खुलूस के साथ मुझे तोहफा दिया, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि मुझे नहीं रखना चाहिए था। ये गलती तुम बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो राहिल तुमसे और चिढ़ जाएगा। कहो तो मैं बात करूं? मैं तुम्हारा मसला सॉल्व कर देती हूँ। तुम क्या करोगी? मैं क्या करूंगी? मैं इस राहिल के बच्चे से तुम्हारी जान छुड़ाऊं और इन सब बातों का अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी पता ना लगने देना। और ये जो तोहफा है ना, इसको भी तुम छुपाओ। क्यों? मुझे छुपाने की क्या जरूरत है? ओह गॉड, नाउ आई कांट स्पेल एवरीथिंग आउट फॉर यू। तुमने खुद ही तो कहा था कि खिजर को कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं। He's just gonna feel bad that he couldn't get you an expensive gift. वैसे खिजर ने तुम्हें क्या तोहफा दिया? खिजर ने तो कुछ भी नहीं दिया, उसको तो याद भी नहीं है कि मेरी बर्थडे है। वाओ, शादी के बाद पहली सालगिरह और वो भी भूल गया। खैर है, किसी और काम में उलझा हुआ होगा। मैंने सोच लिया, मैं उसको याद नहीं करवाऊंगी। मारूफ, मुझे आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हो रहा है कि हम दोनों का रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं है। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि हमें एक दूसरे को समझने का मौका ही नहीं मिला। मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है सही से। You're right, लेकिन अब हर चीज सीरियसली ना लिया करो ना, अपने दिल पे मत लो। अपना मूड तो ठीक करो। तुम्हारी आज बर्थडे है, आज भी तुम इस तरह से मूड बना के बैठी रहोगी? चेयर हो।
नूर मेरी साफ सॉक्स कहाँ रखी हैं? नीचे वाले कैबिनेट में रखी है, वहीं देखो। नीचे वाले में कहाँ है? ये किसने दिया तुम्हें? मारूफ ने दिया था। मारूफ ने? हाँ, उसने दिया था। मैंने सोचा कि नूर, तुम्हें उससे गिफ्ट नहीं लेना चाहिए था, और अगर ले ही लिया था तो कम से कम मुझे बता तो देती, छुपा के रखने की क्या जरूरत थी? कल रात को सब थे। मैंने सोचा तुम्हें बताऊंगी तो तुम यही कहोगे कि इतना महंगा तोहफा मुझे लेने की क्या ज़रूरत थी। और वाकई मैं खुद भी सोच रही थी कि मुझे नहीं लेना चाहिए था इतना महंगा तोहफा उससे। क्या महंगी महंगी गिफ्ट लगा रखी है तुमने? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं कर सकता? क्या कह रहे हो? अच्छा सॉरी, लेकिन मुझे तुम्हारी इस लड़की के साथ दोस्ती अच्छी नहीं लगती। आई डोंट लाइक यू बीइंग विद हर। दोस्ती नहीं है मेरी उससे, साथ काम करते हैं बस। ठीक है, मैं वापस कर दूंगी उसे। नहीं, अब ले लिया तो वापस करने की क्या जरूरत है? लेना ही नहीं चाहिए था, कम से कम बता तो देती यार। अच्छा ना, सॉरी। तो जाओ नाश्ता दे दो। सॉक्स मिल गए थे? नहीं मिले, ढूंढ के। मैंने तुम्हें कहा था ना कोई मसला जरूर होगा। तुमने मुझे रोक लिया, वरना मैं तो कल ही वापस कर रही थी। किसी का तोहफा वापस करना बुरी बात है नूर। इससे ज्यादा बुरी बात है अपने शौहर से झूठ बोलना। मुझे ये रखना ही नहीं चाहिए था। तो क्या तुम्हारे शौहर को इतना भी ट्रस्ट नहीं है तुम्हारे पर? बात ट्रस्ट की नहीं है। खिजर की जगह कोई और होता वो भी इसी तरह रिएक्ट करता। बस मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था उससे। और अगर मैं उसको ये भी बता देती कि सर राहील ने मुझे ये दिया है तो वो बुरा ना मानता। मैं जानती हूँ खिजर को। तो तुमने क्या कहा उसे? मैंने उसको सिर्फ ये कहा कि तुमने मुझे दिया है, और उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। उसको भला मेरे से क्या प्रॉब्लम होगी? उसको तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बस स्ट्रेस है। मैंने तुम्हें बताया था ना, अपने काम को लेके परेशान है, इसलिए कर रहा है सब कुछ। खैर, मैं वापस कर क्या कर रही हो? लाओ ये मेरे पास रखवा दो। फजूल में ऑफिस में अपने लिए मसले खड़े करोगी। यार, ऑफिस के मसलों से ज्यादा मेरे घर के मसले मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी मुझे ये अपने पास रखना ही नहीं था। जी? सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या हुआ, आप गुस्से में? सर, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मैं ये नहीं रख सकती। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बारे में सोचा, मगर क्या हो जाता है आपको बैठे बैठे? मुझे ऐसे क्यों लगता है कि आप आपका समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा ना, मैं ये नहीं रख सकती तो नहीं रख सकती। मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, फिर ठीक है। वैसे था तो सिर्फ एक ही गिफ्ट ही, तो इसमें इतना सोचने और परेशान होने की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रही हूँ। था तो ये एक गिफ्ट ही ना। आपको इसे वापस रखने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं तो आपको ये भी सोचना चाहिए ना कि अगर आपके दिए हुए गिफ्ट की वजह से मेरी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहीं रुक जाएं। I'm sorry नूर, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये बात इस तरह से भी सोची जा सकती है। तो अंदाज़ा हो गया।